हाँ, तो ये था इन ऑर्बिट मॉल जहाँ पे मैंने किया लंच। और अभी मैं जा रहा हूँ गोलकोंडा फोर्ट की तरफ। ये है हैदराबाद का व्यू। और ये हमारे ऑटो वाले भैया जो आज हमें गोलकोंडा लेके जा रहे हैं। और ये हूँ मैं। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में यहाँ काफ़ी सुना हुआ है हैदराबाद में। अभी जा रहा हूँ उस तरफ, देखता हूँ कैसा है फोर्ट और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक लेक बनी हुई है और लेक पे एक ब्रिज बना हुआ है जो कि काफ़ी शानदार है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इधर से निकल था, मैं इधर नहीं कर पाया था। इस एरिया में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए दुर्गम चेरो केबल ब्रिज बनाया गया है और ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली अगर आप रात में से देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये जो एरिया है बेसिकली ये बहुत ही सुंदर है। ये गच्ची बावली के पास का एरिया है। तो ये है मोतियों के शहर का खूबसूरत नज़ारा। मेरे लेफ़्ट साइड में ये बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ और इसके बगल में हरियाली। और इससे होते हुए अगर आप राइट साइड पे एक बार नज़र दौड़ाते हो तो ये है खूबसूरत सी बिल्डिंग, जिनमें से पीछे भी मैंने देखा था कुछ बिल्डिंग अभी और बन रही हैं जो कि काफ़ी हाई राइज है। ये पूरा जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज भी बने हुए हैं। तो अभी मैं हूँ गोलकोंडा फोर्ट पे। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में। ये अभी मेरे पीछे टिकट काउंटर है यहाँ का, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टिकट के क्या प्राइसेस हैं। तो ये टिकट प्राइसेज है। आप भारतीय हो तो आपको 25 रुपये की टिकट लेनी होती है। उसके अलावा अगर आप वीडियो कैमरा लेके आ रहे हो तो आपको 25 रुपये का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बाकी अलग अलग लाइक फॉरनर्स एंड सार्क एंड इन सबके अलग कॉस्ट है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की ओर। ये यहाँ का स्टार्टिंग आर्किटेक्चर है। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाते हो तो हैदराबाद की हिस्ट्री में इस फोर्ट का काफ़ी अहम रोल है। इसके पहले जो भी यहाँ राजा थे और राजा के बाद जो भी यहाँ सर्कमस्टेंसेज हैं, तो गोलकोंडा फोर्ट अगर आप विज़िट कर रहे हो तो जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा था या अभी मैं इसको जितना देख पा रहा हूँ, इसकी जो भी ब्यूटी है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2 घंटे का समय लेके ही आइएगा यहाँ पर। क्योंकि ये फोर्ट अभी आप इसको स्टार्टिंग में देख रहे हैं, जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही सुंदर है। इस फोर्ट की ख़ास बात क्या है कि इसका मेन गेट जो अंदर जाने का वो यहाँ से आता है, बट इसके पहले इन्होंने ये एक स्पेस सा दे रखा है, यानी कि एक वॉल सी बनाई हुई थी जिससे डायरेक्ट जो है इसका फेसिंग ना आए, यानी कि डायरेक्ट अंदर का व्यू आपको ना आए बाहर से। इस फोर्ट का आर्किटेक्चर बहुत ही ख़ास तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ फोर्ट में सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम किए गए थे, जैसे कि अगर अभी आप गेट के ऊपर भी देख रहे होंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन था कि अटैक की स्थिति में ऊपर से तेल डाल के शत्रु यानी कि जो एनिमी आ रहे हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता था। एंड गेट के एंट्री पे ही अगर आप कुछ साउंड होता है तो उसकी आवाज़ अंदर काफ़ी दूर तक जाती थी। तो इस तरीके से बहुत सारे सुरक्षा के उपाय इस फोर्ट में किए गए थे। शायद इन्हीं कुछ रीजन्स की वजह से उस समय के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को गोलकोंडा फोर्ट में विजय हासिल करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पे फोर्ट का जो डिज़ाइन है उस समय इस तरीके से ही बनाया गया था कि अगर आप एक तरफ खड़े होकर कुछ बात कर रहे हो, लाइक अगर कॉन्स्पिरेंसी अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहाँ का किंग हुआ करते थे उनको पता चल जाता था। सो शायद ये यही ऐसी किसी बातों से निकला होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। इंडिया के सबसे शानदार फोर्ट में से एक गोलकोंडा फोर्ट, जिसको हम गोलाकोंडा फोर्ट या फिर तेलुगु में चरवाहों की पहाड़ी के रूप में भी जानते हैं। इस फोर्ट का जो इतिहास है वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। इस फोर्ट की कहानी जो है उसके अकॉर्डिंग मनकल इस फोर्ट का सबसे पहला नाम हुआ करता था, जो मूल रूप था। और ये सन 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था और एक मिट्टी का किला था ये। और उस समय जो शासनकाल हुआ करता था वो वारंगल के राजा का था। उसके बाद 14वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच में बहमनी सुल्तान और उसके बाद आए जो कुतुब शाही वंश के राजा थे, उन्होंने इस फोर्ट का निर्माण कराया था।
और फिर कहानी में एंट्री होती है मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की, जिन्होंने इस फोर्ट को जीत लिया सन 1687 ईस्वी में। बट इन सब के दरमियान ये जो सुंदर सा किला था, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जो कि अभी आगे आप व्लॉग में देखेंगे। इस फोर्ट में पुराने समय के अकॉर्डिंग बहुत सारी कारीगरी की गई है। अगर इस फोर्ट पे अगर आप नज़र डालोगे तो आप उस कॉर्नर पे देखिए, उस कॉर्नर पे देखिए, और ऐसे ही यहाँ पे ये कॉर्नर, यहाँ पे ये कॉर्नर। तो पुराने समय में यहाँ पे अगर पर्दा वगैरह डालना होता तो इस तरीके से उन कॉर्नर के भी यहाँ पे पर्दे डाले जाते थे। सेम आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो। फोर्ट की खूबसूरती की बात कर ले तो इसकी कोई तुलना नहीं है। आपने फोर्ट नॉर्थ यानी कि दिल्ली साइड पे भी देखे होंगे, उनकी अपनी हिस्ट्री है, वो अपने आप में बहुत सुंदर है। बट एक बार जब आप इस फोर्ट को विजिट करते हो तो डेफिनेटली सुंदरता के मायने और भी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। ये आपस में एक दूसरे को कंपटीशन देते नज़र आ रहे होते हैं। तो दिस इज़ द व्यू। अभी ये फोर्ट बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। जितना अभी तक मैंने विजिट किया है, मैं दिल्ली फोर्ट या और भी अलग अलग फोर्ट में जा चुका हूँ, जयपुर गया था, बट डेफिनेटली ये जो एरिया है इसका, ये बहुत बड़ा है। तो हम ट्राई करेंगे जहाँ तक ना थके पूरा फोर्ट को एक्सप्लोर करते। हाँ, अच्छा। दीवार के भी कान होते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम इस किले में भी है, जहाँ से आराम से आप सुन सकते हो क्या हो रहा है। और ये है वो तोप जो कि पहले बाहर मेन गेट पे हुआ करती थी, और इसको अभी 100 पीस में यहाँ पे लगाया गया है। तो 1 2 3 4 तोपे फ़िलहाल 100 पीस में। तो ये आर्किटेक्चर वाइज बहुत प्यारा, बट ऊपर से वही एक वार या एक युद्ध के बाद जो स्थिति बनती है किसी भी जगह की, कुछ उसी स्थिति में ये है किला। सामने रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको थोड़ा सा शेप दिया जा रहा है। सो आ गए हैं हम अभी नाइट का शो देखने यहाँ पे फोर्ट में। जो भी व्यू है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रात का। तो अभी पहुँचते हैं शो देखने, बाकी का अपडेट देंगे आपको बाद में। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये गोलकोंडा फोर्ट का वो एरिया है जहाँ पे लाइट शो चलता है। सो जस्ट अभी लाइट शो फिनिश हुआ है और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लाइटिंग को। बहुत ही अच्छा लाइट शो था जिसमें हिस्ट्री जो थी गोलकोंडा फोर्ट की वो बताई गई थी। और ये अभी आप यहाँ का लाइटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है। सो अगर आप कभी इस फोर्ट को विज़िट कर रहे हैं तो रात में होने वाले लाइट शो को ज़रूर देखने आइए, जहाँ पे आपको हिस्ट्री पता चलती है फोर्ट की। चलिए बाकी का अपडेट देते हैं आपको आगे के व्लॉग में। तो सिटिंग एरिया में ये जो ऊपर साइड का सिटिंग एरिया है, ये एक्चुअल में था एग्जीक्यूटिव क्लास। जो नीचे साइड का सिटिंग एरिया था वो था नॉर्मल सिटिंग क्लास। तो ये है हैदराबाद, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अगले 1-2 दिन को। लेट्स सी कैसा है हैदराबाद, दिखाएंगे आपको आगे के ब्लॉग्स में भी। तो ये है हैदराबाद में मेरे होटल का व्यू। ये होटल का रूम है जो कि एक डिसेंट रूम है एंड फैसिलिटीज़ वाइज ठीक है। जो बेडिंग एंड ऑल है काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है। जहाँ रुकने वाला हूँ मैं कल तक।
ये एक टॉयलेट है यहाँ पे कुछ इस तरीके का। तो मैं रुक रहा हूँ कल तक इसके लिए इस प्रॉपर्टी में।